चलिए, तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग कई सेशन में अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेशन पे आए हैं और आज से पहले भी हम लोगों ने जो सेशन किया और आज का भी जो सेशन है, उसके पीछे यही एक उद्देश्य है कि एक होलिस्टिक संपूर्ण एक अप्रोच अपनाया जाए ताकि हम पूरे होल लाइफ स्टे फिट एंड हेल्दी और ताकि हम अपने जीवन में खुशियों से आनंद ले सकें। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। ये बहुत ही नोबल उद्देश्य है। साथियों, इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अभी फूड सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा वेल रेंज का फूड सप्लीमेंट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है, उम्दा क्वालिटी का है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास उपलब्ध है। और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने इसके पहले कई रेंज के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे वाइगर, विटैलिटी और स्टेमिना के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और ब्रेन के फंक्शन के बारे में जो प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। वेल के फूड सप्लीमेंट जो वाइगर, विटैलिटी और स्टेमिना को बढ़ाते हैं। पूरी तरीके से बहुत सी अच्छे हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें हम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो है शिलाजीत ओजस गोल्ड, अश्वगंधा टैबलेट और कोरियन रेड जिंसिंग। और ये कोरियन रेड जिंसिंग 6 ईयर ओल्ड के बारे में हम लोगों ने पहले ही विल वेल ऑल वेलबींग के बारे में बात किया था, तब उसी समय इसके बारे में डिस्कस किए थे सबसे पहला सेशन में। आज हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ और देखेंगे जो हमारे वाइगर, विटैलिटी और स्टेमिना को बढ़ाते हैं, चुस्ती-फुर्ती, तंदुरुस्ती और हमारे कार्य करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि वाइगर एंड विटैलिटी शिलाजीत ओजस गोल्ड विद केसर एंड सफेद मूसली, इसका इंग्रेडिएंट भी यहाँ लिख दिया गया है। और जो लोग जानते होंगे कि ये इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करते हैं या क्या काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर पड़ा हुआ है और ये ओजस गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले है लेविडोलास, उसके बाद है पुरुषों में एक डिस्फंक्शन होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पुरुष नपुंसकता और पुरुष नपुंसकता में एक और चीज़ आती है ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की कमी और मेल इनफर्टिलिटी। तो ये सब चीज़ जो है जैसे जहाँ ये होती है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके साथ-साथ आपको बताएँ कि जो ये प्रोडक्ट है इसमें 13 जड़ी-बूटियाँ मिलाई गई हैं, 13 त अलग-अलग, जिसमें आपका शिलाजीत, गोल्ड और केसर, ये दोनों जितने भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, चाहे मेल्स हों, चाहे फीमेल्स हों, इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खत्म करता है। उसके साथ-साथ स्टेमिना और तंदुरुस्ती को भी बनाता है। हुँ, जो बहुत ही अच्छा केसर और ये इसका कॉम्बिनेशन है गोल्ड का, हुँ, शिलाजीत का, ये सिनर्जेटिकली विथ अदर प्रूवन हर्ब्स, ये अपने आप में हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन जब अदर हर्ब्स के साथ, जो बाकी 13 जड़ी-बूटियों के साथ मिलता है, तो इनकी कार्य करने की क्षमता में कई गुना वृद्धि होती है। और नॉर्मली इस टाइप का प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसा हमारे पास शिलाजीत ओजस गोल्ड है। जैसा आप देख रहे हैं कि गोल्ड, केसर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, कौच बीज, शिलाजीत और उसके साथ-साथ ये सब जो प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं, इन सब बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे केसर हाई एंटीऑक्सीडेंट है और काफ़ी महँगा बिकने वाला प्रोडक्ट है। करता क्या है? ये अपने मूड को खूब बढ़िया बनाता है और जितने भी सेक्सुअल फंक्शन हैं, जितने भी बॉडी में जितनी भी तकलीफ है, इसको हटाता है, खत्म करता है। और हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट की सबसे बेस्ट औषधि के रूप में ये हमारे पास है। शिलाजीत, शिलाजीत जो मेल्स में अ, स्पर्म की कमी होती है, उस स्पर्म को बढ़ाता है, पुरुष नपुंसकता को खत्म करता है।
और जैसे जानते हैं गोल्ड, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म जो है नॉर्मली तो आप समझ सकते हैं कि सोना कितना महंगा है, तो मार्केट में मिलने वाली चीज़ें कितनी शुद्ध होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी। लेकिन सोना हमारी शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और हम लोग आज से नहीं, शुरू से ही जानते हैं कि अगर सोना हुँ, अ, तो तन की जो काया की जो सुंदरता है और जो शुद्धता है और जो उसकी मजबूती है, लोग कहते हैं सोने जैसा है। हुँ? तो सोने से उसकी तुलना की जाती है। तो ये कई और भी चीज़ें जैसे इनफर्टिलिटी हुआ, जनरल डिएबिलिटीज़ हुई, मस्कुलर वीकनेस हुआ, इन सभी चीज़ को ठीक करता है। सफ़ेद मूसली ये एडाप्टोजेन है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पुरुष की व वैगर पावर को बढ़ाता है। अश्वगंधा, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अभी पढ़ा था कि अश्वगंधा बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो हमारे हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ-साथ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। गोखरू, गोखरू जो है अ, एक तरीके से कहा जाए कि पूरा रीनल सिस्टम मतलब अ, आप बोल सकते हैं कि मूत्र मार्ग से होने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो रीनल सिस्टम किडनी से लेके पूरा इन सभी की सफाई के लिए सबसे बढ़िया है। ब्लड में इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है। हाँ? तमाम तरीके के हार्मोन्स को पैदा करने में जो है ये बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। और उसके साथ-साथ हाँ, मूड और मतलब अपने मिजाज हाँ, अच्छे मिजाज को कायम करने में मदद करता है। कौंच बीज, कौंच एक पौधा है, हाँ? उसका जो बीज है, वो एक तरीके का नर्व के लिए टॉनिक है। तो जितनी भी नसों की समस्याएँ हैं, चाहे ब्रेन वाली हो या बॉडी की और दुर्बलता है किसी तरीके की, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये चीज़ आपने इसके बारे में सुना और ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये एंटीऑक्सीडेंट एक्शन तो करता ही करता है। सबसे अच्छा है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी सेम उतना ही, किसी भी तरीके के सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए, हाँ, ये सबसे बेस्ट है। एकदम आँख मूंद के और सबसे सेफ है। हालाँकि लोग इस पे बात नहीं करते। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते और तमाम पैसा रुपया खर्चा कर देते और सही लोगों से मिलते भी नहीं, सही लोगों से बताते भी नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी सेफ है। सेफ मामला ये है कि बहुत से इस टाइप से मार्केट में दवाएँ भरी पड़ी हैं, जो इंस्टेंट तो बहुत ज़्यादा वो देती है, लेकिन बॉडी के ऊपर बहुत उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और वो ठीक नहीं रहता है ना? तो उसमें जो है ओवरऑल ये सबसे बेस्ट है और नपुंसकता के मामले में ये बहुत ही बेटर है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको हम अगर लंबे समय तक यूज़ करें तो ये सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। 30 का पैक का एक हमारे पास डिबिया आता है और ये पूरा जो डिब्बा है 30 के पैक कैप्सूल का, उसको हम 1 कैप्सूल पर डे सोते समय ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ। अगले प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यह भी हमारा वाइगर विटालिटी एंड स्टेमिना के लिए जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम दिन भर काम करते हैं तो एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, हाँ? और इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि अब और कुछ मन भी नहीं करता। मतलब शरीर तो थकता ही थकता है, मन और मस्तिष्क भी थक जाता है। मतलब एकदम पूरी तरीके से निढाल हो जाते हैं, है ना? उसके साथ-साथ अगर काम करने के साथ मस्कुलर पेन हो या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी और इन्फेक्शन की वजह से या किसी और तकलीफ के कारण वहाँ पे जोड़ों में सूजन हो रही हो, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, जैसे बैक पेन हो गया, कमर का पेन हो गया, गर्दन का पेन हो गया या यहाँ स्वेलिंग हो गई, हाँ, घुटनों का दर्द हो गया, इस टाइप की समस्या हो गई या बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, है ना? जैसे जब तनाव बढ़ता है तो आदमी या तो बोलेगा या तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो अंदर-अंदर कुढ़ेगा, है ना? और अंदर-अंदर कुढ़ेगा तो तमाम जो है, जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और एक नहीं कई हार्मोन्स एक साथ डिसबैलेंस होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा
खराब असर पड़ता है और ये अगर ये लंबे समय तक रह गया तो कई बीमारियों की, मानसिक और शारीरिक बीमारियों की वजह भी बन जाता है, स्ट्रेस, तनाव। इसलिए तनाव से बचना चाहिए और इस तनाव को खत्म करने के लिए, लंबे समय तक तनाव न रहे, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है अश्वगंधा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये एंग्जायटी, अनिच्छा और स्ट्रेस से रिलीफ देने के लिए एकदम अचूक रामबाण औषधि है और इसका खूब लंबे समय से हमारे इस भारतवर्ष में प्रयोग होता रहा है और ये बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाता है मार्केट में। लेकिन इसकी वह प्रजाति जो सबसे बेस्ट हम लोगों के लिए और सबसे अच्छे वातावरण में पैदा करके हमारे पास तक मोदी केयर पहुँचाता है, इसके कई एक बेनिफिट हैं। जो प्रोडक्ट्स हमें मिलता है एक टैबलेट के रूप में, वो स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्म में है जिसमें 3.5% इसमें विथेनोलाइट्स होते हैं, वो उसका इंग्रीडिएंट होता है। जैसे हल्दी का करक्यूमिन है, वैसे विथेनोलाइट्स इसका स्टैंडर्ड इंग्रीडिएंट है। ये स्टेमिना को बढ़ाता है और एंड्योरेंस क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ-साथ ये हमारी बॉडी को रिजुवेनेट करता है, पुनर्जीवित, पुनर्नवीनीकरण करता है और बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि ये तनाव, थकान और एनेक्सिटी अनिच्छा को खत्म करता है। उसके साथ-साथ हमारा मेंटल फोकस को एक जगह बनाने के लिए, अटेंशन बनाए रखने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। कंसंट्रेशन जिसका नहीं होता है, किसी चीज़ में हमेशा उसका दिमाग इधर-उधर, इधर-उधर कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। जब वो कूल और काम रहे, एकदम शांत और अच्छा रहेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ वाइटैलिटी को ये बढ़ाता है और इम्यूनिटी को इसी के साथ-साथ बूस्ट करता है, बिल्ड करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये एथलीट्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये फिजिकल एथलीट परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है? मैं आपको बताया कि ये जो है ये साई वैदिक का फ़ॉर्मूला है इस पे लगा हुआ और इसमें जो टेस्टिंग की जाती है वो फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की जाती है। बहुत ही नेचुरली जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वही हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, वही हमारे यहाँ लिए जाते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट है जिसमें ग्लूटेन नहीं है, वेगन भी है और वेजिटेरियन भी है। पूरी तरीके से वेजिटेरियन है 100%। ना ही इसमें कोई फ्लेवर मिलाया गया है और ना ही इसमें कोई कलर मिलाया गया है। इसलिए ये हद से ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है। इसको खाने से, इसको लेने से हम हमारे शरीर की दुर्बलता खत्म होती है। ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है। मसल पेन खत्म होता है। बहुत लोगों को मसल पेन रहता है ना? कई तरीके के मसल्स पेन हैं, अलग-अलग जगह मसल्स पेन है। कहीं अगर स्वेलिंग हो रही है किसी कारण से, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, ये स्वेलिंग को खत्म करता है। हुँ? और उसके साथ ये स्ट्रेस को खत्म करता है, जैसे हम लोगों ने बताया और ऐसे लोग अगर आपको दिख रहे हैं, तो एकदम सिंगल शॉट में आप बता सकते हैं कि आपको अश्वगंधा की ज़रूरत है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, इससे कोई मतलब नहीं, आप उनको ये बिल्कुल दे सकते हैं। ये आपको 1 टैबलेट सुबह-शाम 60 गोली का है पैक है। सुबह-शाम आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। आप इसको खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं और बढ़िया। 60 टैबलेट का पैक है जिसमें 60% वीवी आती है, जिस पे हमें आपको एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस खड़ा करने का मौका मिलता है और सबसे अच्छा बात कि 100% रिज़ल्ट देता है। अगर आपने किसी को दिया, 100% रिज़ल्ट देता है। जो भी ले जाएगा एकदम खुश रहेगा, ठीक है? अगले रेंज के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी नाक से शुरू लंग तक। जो भी यहाँ से शुरू होके लंग्स तक जाता है, इस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं और इसके लिए सबसे यूनिक प्रोडक्ट हमारे यहाँ है तुलसी। अब तुलसी क्यों है? हम आज से नहीं, हम लोग जब बच्चा थे तब से अगर हमें हमें मतलब छींक होता था, सर्दी होती थी, जुकाम होता था, कुछ भी होता था, घर में हम लोगों को तुलसी का काढ़ा मिलता था बना के। तुलसी का काढ़ा पीजिए, ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही अक्सर हुआ करता है ना?
और सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी के घरों में ऐसा हुआ करता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उनको अक्सर कोल्ड, कफ, ये सब चीजें लगी रहती है ना, कभी खांसी, कभी कुछ है, ये सब लगा रहता है। उसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसकी वजह से जब साइनस भर जाते हैं तो साइनस की वजह से या किसी और के कारण से जो स्ट्रेस बनता है, जो तनाव होता है, वो तनाव भरी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या उनका इम्यूनिटी लेवल इतना कमजोर हो जाता है कि सिर्फ यही नहीं, और भी तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती है। हर तरीके की समस्या आती है जिसका इम्यूनिटी लेवल कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं कि इम्यूनिटी लेवल इनकी कमजोर है। और अगर ऐसे लोग आपको दिखें तो उनके लिए आप एकदम सबसे बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट उनको हल्दी दे सकते हैं। और ये ओवरऑल सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि पूरा उनके शरीर के एक एक नस नाड़ी के लिए, एक एक सेल तक पहुंच के उनके शरीर को ओवरऑल अच्छा बनाएगा। और सबसे बढ़िया आपको बताएं कि इसमें 5 तुलसी 5 तरीके की होती है। तुलसी पत्ती हम लोग 1 या 2 तरीके का अपने घरों में यूज करते हैं, और जानते हैं हम लोगों के घर में ये माता का दर्जा पाई है सिर्फ तुलसी का पौधा, इसलिए कि यह तमाम गुणों को अपने अंदर रखता है और इसका हर तरह के रूप में सेवन किया जा सकता है। आप इसको डायरेक्ट पत्ता चबा सकते हैं, खा सकते हैं, इसको आप दूध में काढ़ा बना के पी सकते हैं, या दूसरे और तीसरे अलग अलग चीज़ें में, टैबलेट्स वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं। इसका सिरप बना के रख लेते हैं लोग, तो तमाम तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये पांचों तरीके की तुलसी के मिश्रण का एक टैबलेट है, और एक टैबलेट 150 पत्ते की तुलसी के बराबर है। एक टैबलेट 150 पत्ते के अंदर जितना अर्क तत्व निकलेगा उतना एक के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, या हम किसी को करा रहे हैं अपने फैमिली मेंबर में, तो किसी को भी तुलसी का अगर 150 पत्ता दिया जाए तो वो नहीं खाएगा निश्चित, कि 2, 4, 5 पत्ता तो खा लेगा, क्योंकि ये स्वभावतः हल्का सा कड़वा जैसा होता है, तीखा, हाँ, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। 2-4 पत्ता तो खाया जा सकता है, लेकिन 150 पत्ता बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उतना नहीं खाया जा सकता। तो ये क्या है, पांचों तरीके की तुलसी जो है वो पांचों तरीके के कॉम्बिनेशन में 150 तुलसी के पत्ते के बराबर एक टैबलेट है। ये 2% के फार्मूले पे ये उपलब्ध है। जैसा हमने पहले ही बताया कि ये पूरी जितनी साई आयुर्वेदिक के ऊपर निर्भर है, सब डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से एश्योर किए जाते हैं कि इनकी प्योरिटी बनी रहे। उसके साथ साथ ये एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है। तो अभी जो हमारे साथ साथ जो अभी इस समय जो समस्या चल रही है कोरोना की, वो क्या है, वायरल है, वायरस से होने वाली। तो वायरल है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और जनरल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई न कलर है, न ही कोई प्रिजर्वेटिव है, 100% वेगन और वेजिटेरियन है। हम किसे दे सकते हैं, जिसको श्वास संबंधी बीमारी हो या अक्सर होती रहे, जिनको खांसी आता हो, जुकाम जल्दी जल्दी होता हो, और जिसकी इम्यूनिटी कम हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, व्याधि क्षमता वर्धक है ये। व्याधि आपके पास नहीं आएगी, रोग नहीं आएगी, उसकी क्षमता में वृद्धि करेगी। तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिसका डाइजेशन सिस्टम कमजोर रहता है, अब आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जब पहले बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये भी बात किया था कि अजीर्ण, हाँ? अजीर्णता, जब पेट में प्रॉपर चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी तो निश्चित रूप से उसमें जो तत्व हैं, भोजन के तत्व हैं, वो शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो गए। अब जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगी। और जब कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी तो नीचे आनी ही आनी है, फिर तो कोई तरीका नहीं है। तो पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खूब बढ़िया से बना लें,
तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया हमारे पास प्रोडक्ट है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका अच्छा काम नहीं करता, वो तुलसी का सेवन लगातार करे, तो निश्चित रूप से ये उनको भरपूर लाभ मिलेगा। जहाँ तक बात रही सजेस्टेड यूज़ की कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो इसको जो है हम खाना खाने से पहले अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम खाना खाने के बाद यूज़ करें तो कम से कम इसके बाद, खाना खाने के 1 घंटा बाद यूज़ करिए और उसके 1 घंटे तक कुछ मत खाइए, तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट देगा। लेकिन सबसे बढ़िया है कि इसको खाली पेट अगर लिया जाए तो सबसे बढ़िया है। उसके साथ-साथ ये हम आपको बताएँ कि 60 टैबलेट का आता है पैक, और पूरा सुबह-शाम अगर एक-एक हम यूज़ करते हैं, इस पे भी 60% ही बीबी है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है ये हमारे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। अगला प्रोडक्ट्स के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अपने ब्रेन संबंधी, हाँ? ब्रेन की विकास, ब्रेन की चपलता, हाँ? एजिलिटी मतलब चंचलता को बरकरार रखने के लिए, और साथ में इसकी कॉग्निटिव फंक्शन मतलब इससे ब्रेन से संबंधित एकाग्रता और इससे जुड़ी हुई चीज़ें, ब्रेन से संबंधित जितनी भी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, उस संबंधित चीज़ों से उसकी देखभाल और उसके क्रियाकलाप को बढ़ाने और मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम आपको अभी बता रहे हैं, उनमें है ब्राह्मी, व्हेल का ब्रेन एक्टिव, व्हेल प्रोडक्ट का है इंटेलेक्टे, व्हेल का ओमेगा 3 अंटार्कटिका क्रिल ऑयल और व्हेल का फ्लैक्सीड है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटेलेक्टे के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था, ओवरऑल वेल-बीइंग के बारे में। हमने ओमेगा 3 अंटार्कटिका क्रिल ऑयल के बारे में हमने बात किया था जब हार्ट केयर के बारे में बात कर रहे थे। फ्लैक्ससीड ऑयल हमने बात किया था ओवरऑल वेल-बीइंग के बारे में। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आज यहाँ हम और बात करेंगे, जिससे हम मेंटल एजिलिटी को और बढ़िया से बना सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को हम और बढ़िया से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी ये बहुत ही अच्छा शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, जो हमारी इसकी एजिलिटी को बढ़ाता है, मन की मानसिक चंचलता और उसकी एकाग्रता और उससे संबंधित कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और फोकस और कंसंट्रेशन बना के रखता है। क्लियरिटी देता है, क्लियरिटी देता है मतलब जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी है, वो भी भ्रम वाली स्थिति नहीं रहेगी, है ना? मानसिक भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, हाँ? एकदम स्पष्ट रहेगा। हाँ, जैसे ये होता है ना कि ये है या वो है, तो ऐसी चीज़ों में जब डिसाइड करने से जब कोई चीज़ भूल जाते हैं, ये याद नहीं आ रहा है, ये वाला कि ये वाला, ऐसी चीज़ों से ब्राह्मी हमें मुक्ति देता है और ब्रेन के अलर्टनेस को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रखता है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है और उसको सपोर्ट करता है, उसको बना के रखने के लिए। और नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि अगर वो गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। होता क्या है? यह एक रसायन है, यह एक रसायन है। ये रसायन क्या करता है? किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रिजुवेनेट करता है। अब ये बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया रसायन है, और उसके साथ-साथ ये बॉडी पे भी उतना ही असरदार होगा जितना कि ब्रेन के ऊपर। तो निश्चित रूप से ब्राह्मी हमारे शरीर के लिए और ब्रेन के लिए आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वांटम और मेमोरी रिटेंशन, हम लंबे समय तक उसको याद रख पाए। अब आपको लग रहा होगा कि इसका सबसे बेस्ट यूजर कौन हो सकता है? जो जो ज़्यादा ब्रेन से अपने काम लेता है, लंबे समय तक उसको चीज़ें याद रखनी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको लंबे समय तक किसको याद रखना है? हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ? या हमारे ऑफ़िसेज़ में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके साथ-साथ हम अगर चाहें कि हमें अपने लंबे समय तक हमारी मेमोरी बनी रहे, हमारा ब्रेन अच्छा से काम करता रहे, तो हमारे लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एक-एक टैबलेट हम सुबह-शाम लेंगे, 60 टैबलेट का पूरा पैक है, 60% बीवी के साथ ये भी उपलब्ध है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है हर्ब है हमारे लिए। दूसरा हर्ब है हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव जैसा अभी तक मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास है ब्रेन एक्टिव इसलिए क्यों जरूरी है, ये चीज आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। 7.5% इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये बहुत पहले की बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO का कहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बात बोल रहा है कि 100 में 7.5 लोग या 200 में 15 लोग मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, मेंटल अभी हैं। अब 200 लोग रख लीजिए तो 200 लोग में से 15 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी मानसिक क्षमता से अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो तकलीफ में है। ठीक है, आगे वही WHO ये कह रहा है कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2020-22 में, ठीक है ना, मतलब जिस समय अभी हम चल रहे हैं, रफली एक आइडिया दे रहा है कि 20% लोग जो हैं वो मेंटल इलनेस के शिकार हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि जब ये रिसर्च हुआ था इंडियन मेंटल के ऊपर, इंडियन लोगों के मेंटल लोगों ऊपर, कि इंडियन लोगों का मेंटेलिटी किस हिसाब से पूरा पॉपुलेशन के ऊपर, तो 7.5% लोग उस समय गड़बड़ थे। और आज जहां हम इस समय बैठे बात कर रहे हैं, हाँ, इस समय 20-22 के अंतर्गत रफली एक जनरल आइडिया है कि 20% लोगों का दिमाग गड़बड़ है, मेंटल इलनेस के शिकार है। हो सकता है उसमें से हम आप भी हो, क्या भरोसा, या हमारे घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि तमाम तरीके की बीमारियां होती है, अटेंशन नहीं होता है, डिस्ट्रेस अब डिसऑर्डर हो जाता है। अभी थोड़ी देर यहाँ सोच लिए, फिर थोड़ा सा वहां सोचने लगेंगे, फिर वहां सोचने लगेंगे। डिमेंशिया, तुरंत हर छोटी छोटी बात तुरंत तुरंत खट 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 भूल जाना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना। शाम को कभी अक्सर सुबह जैसा लगने लगना, सुबह वाली स्थिति में मतलब दिन डजल जैसा लगना, एपिलेप्सी, पार्किंसन जिसमें हाथ कांपते हैं, एल्जाइमर्स जल्दी जल्दी भूल जा रहा है। बहुत से जब एज बढ़ती है तो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं। डिप्रेशन, और आज के डेट में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस है या तमाम ऐसी माहौल बन गए हैं इस समय घर परिवार या बाकी चीजों का, कि डिप्रेशन होना तो स्वाभाविक ही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके की चीजों के बारे में, एक दिन मैं डिमेंशिया के बारे में सर्च कर रहा था नेट पे कि डिमेंशिया क्या है। मुझे लगा कि ब्रेन से होने वाले कोई ऐसा शायद ही फंक्शन हो जो डिमेंशिया के अंतर्गत ना हो। हर चीज, और इसका जो दुष्परिणाम था लंबे समय तक, वो बॉडी के विभिन्न पार्ट तक आ रहा था। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये स्थिति हमारे आपके साथ या आपके हमारे परिवार में हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही खराब है। ऐसे चीजों के लिए हमारे पास हेल्दी ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्लियर और एक्टिव हेल्दी रह सकें। और अगर नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ हेल्दी नहीं रहेगी। इसमें जो मिलाया गया है, जो हर्ब इसमें मिलाए गए हैं, ब्राह्मी मिलाया गया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया, जिंको बिलोवा मिलाया गया, रोजमेरी मिलाया गया, सोयल एथिलीन मिलाया गया है। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन, जो ब्रेन संबंधी, वो बहुत ही ज्यादा। और सबसे अच्छी बात आपको बताएं, ब्लड का सर्कुलेशन, और खास तौर से ब्रेन में जहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो, उस सर्कुलेशन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और इसी कारण ये ब्रेन एक्टिव इन सब चीजों से फाइट करने में मदद करता है और इन सबको खत्म करने में मदद करता है। मेंटल क्लियरिटी देता है, मेमोरी को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और अगर एज रिलेटेड कोई समस्या ब्रेन की हो रही है तो निश्चित रूप से उसको कम करता है। और इसका प्रयोग मैंने अपने पिताजी के साथ किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। वो जब कोरोना होने के बाद बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते थे, शाम होते होते ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते थे, एकदम पूरा बहुत उनको खराब लगने लगता था। एक दिन मैं पूछा तो फिर उन्होंने बताया, मैंने यही प्रोडक्ट्स उनको दिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मुझे लगता है शायद 20-25 दिन ही खाए होंगे, तब तक घर चले गए। अभी वो खाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूरोपैथी, तो
ये जो है टॉनिक है, बहुत ही बढ़िया ब्राह्मी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। उसके साथ-साथ इसमें जितनी भी चीज़ें मिलाई गई हैं, है ना? हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ख़ास तौर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है और आप समझ सकते हैं कि मेमोरी सबसे ज़्यादा हमारे घर में किसको चाहिए? बच्चों को। हुँ? या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। उसके साथ-साथ मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, थकान को खत्म करता है और थकान शारीरिक थकान तो खत्म करता ही करता है, मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिंको बिलोवा पड़ा है, ठीक? जिंको बिलोवा बहुत ही अच्छा हर्ब है, ठीक है? ये इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया है। अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को आप आवाज़ देते होंगे उनको, वो चले जाएँगे या अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो उनको पता नहीं है कि वो अपने में, लेकिन वो अलर्टनेस बढ़ेगी। ये ब्रेन के डिसफंक्शंस में आते हैं कि वो अलर्ट नहीं है, ठीक है? तो आपका ये ब्रेन फंक्शन बढ़ा देगा उन सभी लोगों के लिए जो अलर्ट नहीं है। बहुत पुराने समय से रोम और ग्रीस में रोज़मेरी का इस्तेमाल होता रहा है हमेशा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मेमोरी, रोज़मेरी, ठीक है? तो रोज़मेरी का सीधे संबंध मेमोरी से है, ठीक है ना? तो वो चीज़ इसमें पड़ा है। उसके साथ-साथ ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अभी तो हम सभी लोगों के लिए हर चीज़ में इम्यूनिटी की ज़रूरत है, तो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसके साथ-साथ कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन संबंधी जो भी जो है चैतन्य अवस्था से चैतन्यता कॉग्निटिव चैतन्यता को लेके अगर जो दिक्कत आ रही है, वो निश्चित रूप से हमारा इसमें मदद करेगा। मूड को, क्लियरिंग माइंड को, हाँ, और रिलेटिव स्ट्रेस को बहुत अच्छा तरीके से ये मैनेज करता है। सोयालेथिन जो इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करके कनेक्शंस को बनाना और उस कनेक्शन को तेज करना, ये बहुत बढ़िया काम है। उसके साथ साथ आपको बताएं, ये मेमोरी और मेमोरी में पड़े हुए चीजों को फिर से वापस ले आने में बहुत बढ़िया काम करता है। मेमोरी में रखना और मेमोरी से फिर निकाल के बाहर ले आना। जैसे बहुत लोगों को कोई चीज याद आती नहीं, जैसे अरे ये चीज तो मुझे याद है लेकिन मैंने तो याद किया था, अच्छा अच्छा रुकिए अभी उनका नाम बताता हूँ, उस शहर का नाम बताता हूँ, अच्छा रुकिए ये तो मुंह में है अभी निकल नहीं रहा, मतलब रिकॉल नहीं हो रहा है, तो रिवाइटल नहीं हो रहा है, रिट्राइवल उसका नहीं हो। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ख़ास तौर से जिनका मेमोरी थोड़ा स्लगिश है, ब्रेन थोड़ा धीमा चलता है, हाँ? उनको स्पीच करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आती है। वो चीज़ों को जल्दी-जल्दी से शब्दों को कलेक्ट नहीं कर पाते या जोड़ नहीं पाते एक-दूसरे से शब्दों को। तो उन इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये जो टैबलेट है सॉरी कैप्सूल है, ये कैप्सूल जो है 30 के पैक में आता है। अगर किसी कोई बीमारी से ग्रसित है, तो वो इन सब बीमारियों के लिए सुबह-शाम एक-एक ले ले। अदरवाइज़ सिर्फ़ अगर अपने दिमाग की हेल्दी रखने हैं, तो उसके लिए आप इसको 1 कैप्सूल सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इसको ले सकते हैं। जैसा कि आपके चारों जो प्रोडक्ट्स इसमें मिलाए गए हैं, वो उसकी मात्रा लिखी हुई है आपके सामने। कि कौन-सी कितनी मात्रा में मिलाई गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेन के लिए टॉनिक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने बात किया कि जो हमारे साई वैदिक फिलॉसफी है और जो इसके ऊपर फ़ॉर्मूलेशन तैयार किए जाते हैं, प्योर हर्बल आयुर्वेदा के ऊपर और साइंस की टेक्नोलॉजी से निकाले गए प्रोडक्ट हैं। साइंस का भी और आयुर्वेदा का विज़डम है और साइंस की टेक्नोलॉजी। मॉडर्न साइंस इसमें खूब बढ़िया मदद कर रहा है। यूनिक ये वेलनेस हमें देता है और ये हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। तो साथियों ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और देखिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है और इसको हमें होल लाइफ जीवन पर्यंत अगर खुश रहना है, तो हमें इस लाइन पे चलना होगा जो लिखी हुई है। नेवर गेट सो बिजी
मेकिंग ए लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक ए लाइफ। जीने में इतना व्यस्त मत हो जाइए कि भूल ही जाइए कि जिंदगी क्या है। जीने में, जो जीवन चल रहा है, उसको जीने में इतना व्यस्त मत हो जाइए, हाँ, कि भूल ही जाइए कि जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है? जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जन हो, उसमें रोग हो, रोग से मुक्त हो, स्वस्थ हो, खुश हो, अपने भी खुश हो, परिवार में भी खुशियाँ लाए, समाज में भी खुशियाँ लाए, पड़ोसियों में खुशियाँ लाए, घर परिवार में खुशियाँ लाए। इसके लिए गुड हेल्थ का होना ज़रूरी है और ये गुड हेल्थ आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप चाहें तो इसको, अभी हम जिन लोगों ने अभी हमारे साथ ये पूरा टीटीटी का जो कोर्स किया 8 दिन का, उनके हाथ में है। वो अच्छी तरीके से समझ गए कि हम किस तरीके से अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको अपनाएँगे, मुझे ये पूरा उम्मीद और विश्वास है, और सिर्फ़ अपनाएँगे ही नहीं, इसकी खूबियों को अपने दूर-दूर तक लोगों तक पहुँचाएँगे और अपनी पूरी क्षमता का विकास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों ने खूब अच्छे से इसको देखा।